क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव के इतने अलग अलग रूपों की पूजा क्यों की जाती है? क्यों वो एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग तीर्थों में बिखरे हुए प्रतीत होते हैं? और खासकर उत्तराखंड की पवित्र भूमि में स्थित केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर, इन पांचों स्थानों को मिलाकर पंच केदार क्यों कहा जाता है? आज हम सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि और मोक्ष की खोज से जुड़ी एक गूढ़ आध्यात्मिक यात्रा पर चलेंगे। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक ऐसी दिव्य कथा में जो महाभारत के अंत के बाद शुरू होती है, जब पांडवों की विजय तो हो चुकी थी लेकिन मन शांत नहीं था। ये कथा हमें बताती है कि पाप केवल बाहरी नहीं होते और उसका प्रायश्चित केवल दंड से नहीं, भीतर की तपस्या और ईश्वर की शरण से ही संभव होता है। महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की विजय हुई थी, लेकिन पांडवों का मन शांति से कोसों दूर था। उन्होंने अपने ही कुल को समाप्त किया था। अपने गुरुओं, भाइयों, रिश्तेदारों सभी का वध हुआ था। युद्ध धर्म के लिए लड़ा गया था, लेकिन परिणाम स्वरूप आत्मग्लानि की आग उन्हें भीतर से जला रही थी। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, पांचों भाई अपने पापों के प्रायश्चित के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंचे। युधिष्ठिर बोले, हे माधव, युद्ध हमने धर्म के लिए किया, लेकिन हमने जो रक्त बहाया वो क्या हमारी आत्मा को कलंकित नहीं करता? हमने अपने सगे संबंधियों का वध किया है, क्या हम वास्तव में निर्दोष हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने गहरे स्वर में कहा, युद्ध यदि धर्म के पक्ष में हो तब भी उसमें विनाश होता है और विनाश पाप लाता है। तुम धर्म के रक्षक थे, लेकिन मानवता के संहारक भी बने। यदि तुम सच्चे मन से मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें महादेव की शरण में जाना होगा। लेकिन याद रखो, भगवान शिव अभी तुमसे रुष्ट हैं। उनका मनुष्य रूप में दर्शन पाना सरल नहीं होगा। ये सुनकर पांडवों ने ठान लिया, चाहे जितना कठिन क्यों ना हो, हम महादेव के दर्शन करेंगे, हम उनसे क्षमा मांगेंगे। वो सबसे पहले काशी गए, शिव की प्रिय नगरी, लेकिन वहां भी उन्हें महादेव के दर्शन नहीं हुए। कहा जाता है कि शिवजी पांडवों के युद्ध और संहार से रुष्ट थे। वो उनके सामने प्रकट नहीं होना चाहते थे। उन्होंने अपना रूप बदल लिया और संसार से छुप गए। पांडव निराश हुए, वो लौटने लगे। तभी श्री कृष्ण पुनः प्रकट हुए और बोले, महादेव अब केदार क्षेत्र की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, वहीं जाओ। वहां भी कठिनाई आएगी, लेकिन तुम्हारी भक्ति तुम्हें मार्ग देगी। अब पांचों पांडव हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं और यहां से शुरू होती है पंच केदार की वास्तविक यात्रा। ये कोई सामान्य यात्रा नहीं थी। ये केवल पर्वतों और जंगलों की नहीं बल्कि आत्मा की परीक्षा थी। जहां ठंडी हवाएं शरीर को कंपा देती हैं, वहां एक तप है भीतर के पापों को धोने का। पांडवों का हर कदम पश्चाताप से भरा हुआ था। हर सांस में शिव को पुकार थी। जब वे केदार क्षेत्र पहुंचे तब भी शिवजी ने दर्शन नहीं दिए। शिवजी ने अब एक बैल, नंदी का रूप धारण कर लिया और अन्य पशुओं में जाकर छुप गए। पांडवों ने शिव की खोज में वहां के पशुओं को देखना शुरू किया। भीम, जो सबसे शक्तिशाली थे, उन्होंने महसूस किया कि एक बैल कुछ अलग है। उसकी चाल, उसकी दृष्टि, वो अन्य पशुओं से अलग था। भीम ने योजना बनाई। उन्होंने दो विशाल पर्वतों के बीच अपने दोनों पैरों को फैला दिया और रास्ता रोक लिया ताकि कोई पशु बाहर ना निकल सके। सभी जानवर निकल गए, लेकिन वो विशेष बैल फंस गया। भीम ने जैसे ही उसकी पीठ को पकड़ने का प्रयास किया, बैल धरती में समाने लगा। वो कोई सामान्य बैल नहीं था, वो स्वयं महादेव थे। उनकी पीठ धरती में समा गई, लेकिन त्रिकोणीय आकृति बाहर ही रह गई। भीम और अन्य पांडव घुटनों पर बैठ गए। वे समझ चुके थे, ये स्वयं शिव हैं। शिव प्रकट हुए। उन्होंने पांडवों की भक्ति, पश्चाताप और समर्पण को देखा। वे बोले, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। तुम्हारे युद्ध के पापों से तुम्हें मुक्त करता हूँ। जहाँ मेरी पीठ प्रकट हुई है, वहाँ मेरा मंदिर स्थापित होगा। यहीं से केदारनाथ की स्थापना हुई। लेकिन शिव के अंग अन्य स्थानों पर भी प्रकट हुए। उनकी भुजाएं तुंगनाथ में, उनका मुख रुद्रनाथ में, उनकी नाभि मध्य महेश्वर में और उनकी जटा कल्पेश्वर में।
इन 5 स्थानों को मिलाकर कहा जाता है पंच केदार। हर एक स्थान में शिव का अलग रूप और भाव है। केदारनाथ शक्ति और क्षमा का प्रतीक है। यहाँ शिव भक्तों को उनके पापों से मुक्ति देते हैं। तुंगनाथ शिव का बाहुबल, कर्तव्य और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। रुद्रनाथ शिव का रौद्र रूप। जब संसार में अधर्म बढ़ता है तो भगवान का रक्षक रूप सामने आता है। मध्य महेश्वर संतुलन और स्थिरता का प्रतीक है। शिव का शांत, सौम्य, ध्यानमग्न स्वरूप। कल्पेश्वर शिव की तपस्वी जटा जो अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा को दर्शाती है। पंच केदार केवल मंदिर नहीं है, ये आत्मिक यात्रा के पड़ाव हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि पाप से मुक्ति केवल पूजा से नहीं, बल्कि पश्चाताप, प्रयत्न और परिश्रम से मिलती है। शिव के दर्शन तभी होते हैं जब मन से अहंकार समाप्त हो, जब भीतर की हिंसा समाप्त हो, जब आत्मा सचमुच शिवत्व को पाने की लालसा रखती हो। आज भी हर साल हजारों यात्री पंच केदार की यात्रा करते हैं। केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तुंगनाथ ये सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है, लगभग 3680 मीटर पर। रुद्रनाथ ये घने जंगलों के बीच स्थित है, पहुंचना अत्यंत कठिन है। मध्य महेश्वर ऊखीमठ के आगे एक शांत घाटी में स्थित है। कल्पेश्वर पंच केदार में सबसे सुगम, लेकिन उतनी ही रहस्यमयी ऊर्जा से भरपूर। 5 स्थानों की यात्रा कोई सामान्य ट्रेकिंग नहीं, ये ध्यान, तप और विश्वास की यात्रा है। पुराणों में कहा गया है, जहाँ जहाँ शिव के अंग प्रकट होते हैं, वहाँ वहाँ जीवन का कोई रहस्य छुपा होता है। शिव कभी अपने भक्तों को त्यागते नहीं, लेकिन उनकी परीक्षा जरूर लेते हैं। भीम की तरह जब हम भी अपने अंतर्मन की परीक्षा लें, तब हमें अपने भीतर शिव का साक्षात्कार हो सकता है। पंच केदार की ये कथा केवल पांडवों की नहीं, ये हम सब की कथा है। जब हम जीवन के युद्ध में उलझते हैं, जब हम अपने ही रिश्तों को चोट पहुंचाते हैं, जब हमें अपनी ही आत्मा बोझिल लगती है, तब हम भी शिव की ओर देखते हैं। लेकिन शिव मिलते नहीं, वो छुप जाते हैं। तब हमें पर्वतों पर चढ़ना पड़ता है, नदी पार करनी होती है, अंधेरे जंगलों में भटकना होता है। तब कहीं जाके वो बैल रूप में हमारे सामने आते हैं, और जब हम उन्हें पकड़ने का प्रयत्न करते हैं तो वो धरती में समा जाते हैं। लेकिन अगर हमारी श्रद्धा सच्ची हो, अगर हमारी भक्ति निरंतर हो, तो शिव प्रकट होते हैं और फिर पंच केदार जन्म लेते हैं हमारे जीवन में भी। तो मित्रों, अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो, अगर आपने भी कभी आत्मग्लानि में भगवान को पुकारा हो, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हर हर महादेव, जय पंच केदार। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई सीख के साथ।